दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। शौकत थानवी के लिखे हुए खाकों में से 2 खाके आज आपके लिए लेकर आए हैं। शौकत थानवी खुद हरफ अव्वल में लिखते हैं, इन्हीं खाकों के बारे में, एक गैर मुस्तनद बात पर किसी को बुरा मानने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई बुरा माने तो मैं प्राइवेट तौर पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाऊंगा, इसलिए कि माफ़ी के एक लफ्ज़ से बड़े बड़े हंगामे खामोश होते हुए देख चुका हूँ। मैंने अपने नज़दीक अपनी ईमानदाराना राय का इजहार किया है, मगर मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरा ईमान किस हद तक ईमानदार है। अब तक आपको ये तो पता चल ही गया है कि कितने अच्छे अल्फाजों में, कितने मुख्तसर अल्फाजों में, कितने बेहतरीन तरीके से अपने जानने वालों के बारे में उन्होंने छोटे छोटे खाके लिखे हैं। तो आज का पहला खाका है असर लखनवी के बारे में। लिखते हैं, खान बहादुर नवाब मिर्ज़ा जाफ़र अली ख़ान असर MBE वज़ीर रियासत कश्मीर। मिले तो थे आप एक मुशायरे में शायर की हैसियत से, मगर जब घर पर मिलने आए तो वालिद साहब मरहूम ने कहा कि इनको भाई साहब कहा करो, ये तुम्हारे भाई हैं, यानी मेरे भतीजे। गोया मरखब के एक दोस्त ढूंढा, उसको भी किस्मत ने भाई बना दिया। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत, मगर मेरे भाई साहब असर यूसुफ के भाइयों की तरह नहीं हैं। डबोना तो क्या, ये तो मुझको अगर डूबा हुआ देख लें तो शायद खुद भी कुएं में फांद कर अपनी कुछ ताज़ा गज़लें सुनाना शुरू कर दें। कवाम लगा लगा कर उसी कुएं में पान खिलाएंगे और कलाम सुनाते रहेंगे। चाय का वक्त आ जाएगा तो वहीं से पुकारेंगे, फैयाज। कहते ही नहीं, समझते भी हैं। मेरा भी ये हाल है कि 3 बच्चों का बाप हो चुका हूँ, मगर उनके सामने सिगरेट पीने की जुर्रत नहीं है, किसी तरह शराब पीने से कम नहीं है। कि मेरे बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो अपने ज़ाती वालिद के सामने ना सिर्फ सिगरेट पीते हैं, बल्कि सिगरेट पीकर धुआं वालिद साहब के रोहे रोशन पर छोड़ देते हैं। असर साहब शायर अच्छे हैं या नकाद अच्छे, इसका फैसला करने का मौका तो जब मिलता कि मैं उनको किसी हैसियत से बुरा समझने पर अपने को तैयार कर सकता, मगर इसका मौका कभी भी ना मिल सका। मैं अगर मुसव्विर होता तो शराफत की तस्वीर किसी नुमाइश में भेजने के लिए असर साहब की तस्वीर बनाता, वही उनकी शर्मीली शर्मीली सी तस्वीर। बुढ़ापे में इस बला की तो शीज़ की मेरे भाई साहब में है कि कुर्बान होने को दिल चाहता है। बातें कीजिए तो मालूम होगा नसाई लबो लहजे में जो लोच होता है वह नसाइयत की कोई ज़ाती चीज़ नहीं है। नरम नरम अल्फाज, मीठी मीठी आवाज़, लोचदार अंदाज़े बयां, झुकी झुकी आँखें और इन सब पर सफ़ेद सफ़ेद मूछें। मगर मुझे तो बेमौका मूछों पर भी गुस्सा नहीं आता, प्यार ही आता है। शक्लो सूरत शरीफों जैसी, किसी रजील से बात करें तो वो भी शरीफ हो जाए। जामाज़े वाकई हुए हैं, बनते नहीं। भगवानों के सर पर बाल तो हुआ ही नहीं करते, शफाफ चमकदार सर। तहतुल लफ्ज़ पढ़ते हैं, शर्मा शर्मा कर शेरवानी का दामन मसल मसल कर और दाँत के शोर में इस तरह शर्मा जाते हैं गोया भरी महफिल में गलती से कोई न गुफ्ता बहबात कह गए हैं, और सलाम इस तरह करते हैं गोया माजरत खा है। कैसा लगा? इतना दिलचस्प तरीका है इनका बात करने का, और आपको तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कैसी शख्सियत हो सकती है उनकी। अगले खाके की शख्सियत हैं अहसन मरहवी। अहसन साहब इस दुनिया में नहीं हैं। जब मैं मिला था उस वक्त भी अच्छे खासे बुजुर्ग हो चुके थे, मगर सफ़ेद बालों के बावजूद ज़िंदगी और ताजगी इस बला की थी कि मरने की खबर सुनकर हैरत ही हो गई कि मौलाना अहसन आखिर क्यों कर मर सकते हैं, और ये शगुफ्ता कपास का फूल क्यों कर मुरझा सकता है। बुढ़ापे में बहुत कम लोग हसीन होते हैं, मगर अहसन साहब हसीन थे। जब मोहब्बत से मुस्कुराते और वफूर मसरत से हकलाते थे तो मुखातब की आंखों में भी इनका खलूस चमकने लगता था। भोपाल के एक मुशायरे के लिए अलीगढ़ से तशरीफ़ ला रहे थे। उधर लखनऊ को मैं चला था। झांसी में तसादम हो गया और झांसी से भोपाल तक फिर क्या मजाल जो किसी और से बातें करने का मौका दिया हो। बात यह है कि ऊँघने तक की इजाज़त न थी। लतीफ़े और चुटकुले, शेर व शायरी की बातें, ज़बान और मुहावरात के मसाइल। आखिर थक कर मैंने कहा, मौलाना अब तो इस इल्मी फ़ज़ा में दम घुटने लगा। कहने लगे, अच्छा तो अब इश्क करो किसी से। अर्ज़ किया, आप तो इश्क परूफ वाक़े हुए हैं। कहने लगे, तो फिर लड़ो मुझसे। मैंने कहा, आइए दोनों बिस्तर बांधने के कमालात दिखाएंगे। कहने लगे, हार जाओगे।
चुनाचे वाकई में मैं हार गया। भोपाल पहुंचकर एक शाही ज़ियाफ़त में देखता क्या हूँ कि मौलाना साफ़ा बांधे खड़े हैं। मैंने बढ़कर दाद दी कि खुदा की कसम मौलाना शिबली के इस्तिस्कार मालूम होते हैं। बेख्तियार होकर पेशानी पर बोसा दिया, फिर चौंक कर इधर उधर देखा और मासूमियत से कहने लगे, शुक्र है किसी ने देखा नहीं। ज़ुबान और अदब के बहुत बड़े महक्क़क़ थे, गलत ज़ुबान सुन तक न सकते थे। मुशायरों में तरन्नुम के सख्त मुखालिफ थे। सागर से अक्सर इस सिलसिले में नोक झोंक रहती थी, मगर अब तो इस खुलूस से लड़ने वाले भी मैसर नहीं आते। ये थे शौकत थानवी के लिखे हुए 2 मुख्तसर खाके उनकी किताब शीश महल से। आपको मौका मिले आप ज़रूर ख़रीद कर पढ़िए, आप ज़रूर एंजॉय करेंगे इसको। आपको बताए जाते हैं अपना ईमेल एड्रेस dildarpakistan@hotmail.com। तो अगली दफ़ा तक इजाज़त दीजिए। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।